हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z GK by MK पर। आज की क्लास में हम करेंगे भारत के नृत्य। ठीक है भाई, आज करेंगे हम नृत्य। नृत्य इससे पहले भी देखो, अगर आप में से किसी ने भी पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास देख लिया। भी पीछे वाली क्लास में हमने करवाए थे भारत की झीलें करवाई थी भाई। ठीक है भाई, भारत की जितने भी इंपोर्टेंट झीलें वैसे भी कवर करवाई थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे नृत्य। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई नृत्य है, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है भाई, नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा है भाई, बांटा है। ठीक है भाई, नृत्य को दो भागों में बांटा है। एक तो है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है भाई, जो एक है वो है शास्त्रीय नृत्य, और जो दूसरा भाग में डिवाइड किया है वो है लोक नृत्य भाई। ठीक है, एक शास्त्रीय नृत्य है, एक लोक नृत्य है। तो देखो, जो शास्त्रीय नृत्य है किस अवसर पे किया जाता है? ये धार्मिक पक्ष के नृत्य है भाई। ठीक है, ये धार्मिक पक्ष के नृत्य है भाई। ठीक है भाई, ये धार्मिक पक्ष के नृत्य है, यानी कि धर्म से रिलेटेड नृत्य है ये। जिस प्रकार के किसी भी भगवान का हमें उसकी कहानी का वर्णन करना है तो नृत्य के द्वारा हम उसकी कहानी का वर्णन करेंगे। ये नृत्य है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? इनका मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन का। ठीक है भाई, ये उस राज्य की संस्कृति को दर्शाते हैं मनोरंजन के पर्पज से। ठीक है भाई, ये है मनोरंजन। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य है धार्मिक पक्ष का नृत्य है। ठीक है भाई, जो शास्त्रीय नृत्य है इस नृत्य को अनुभव व्यक्ति ही कर सकता है, यानी कि इस नृत्य को करने के लिए पहले रिहर्सल करनी पड़ेगी, अनुभव करना पड़ेगा। ठीक है, पहले उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर ये नृत्य किया जाएगा। अनुभव नृत्य करता ही कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें इस नृत्य का अनुभव है वही इस नृत्य को कर सकते हैं, यानी अनुभव नृत्य करता ही कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो ये लोक नृत्य है इसे कोई भी कर सकता है भाई, इसके लिए पहले कोई रिहर्सल नहीं करनी पड़ती। ये शास्त्रीय नृत्य है, जो किसी राज्य का नृत्य होता है उसका अनुभव सभी को होता है, लेकिन इस नृत्य के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले रिहर्सल करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, इस नृत्य को कोई भी कर सकता है, इन्हें कोई भी कर सकता है भाई। ठीक है भाई, लेकिन इसके लिए क्या होगा? अनुभव वाले ही कर सकते हैं। अगला भाई, इसे जो ये शास्त्रीय नृत्य है इसे किन किन अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी किन किन अवसरों पर ही ये नृत्य किया जाता है? जैसे कि भगवान की पूजा करनी हो। ठीक है, भगवान की पूजा करनी, या भगवान नृत्य के द्वारा भगवान की कहानी सुनाई जाती हो किसी के दो। ठीक है, या भगवान की व्याख्या की हो, या भगवान का गुणगान करना हो। ठीक है भाई, भगवान में ये इस प्रकार के भगवान थे हमारे। ठीक है, तो किन अवसरों पर किया जाता है? ये भगवान की कहानी का उल्लेख करना हो, भगवान की कहानी का उल्लेख, भगवान की कहानी का उल्लेख करना हो, या भगवान की पूजा करनी हो, या भगवान का गुणगान करना हो, उन अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। लेकिन ये नृत्य
ये नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? ये उस राज्य की संस्कृति व सभ्यता को दिखाता है। ये नृत्य, ये कोई भी राज्य है, राज्य की संस्कृति व सभ्यता दिखाता है भाई। जिस प्रकार की किसी राज्य में भी पहनावा है भी, धोती कुर्ता का और लहंगा चुन्नी का है, तो उस प्रकार वे उस राज्य के नृत्य किए जाते हैं। जैसे घूमर हो गया, ठीक है, रास लीला, ये अलग अलग राज्य के अलग अलग नृत्य, ये कहलाएंगे लोक नृत्य। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य है वो विशेष अवसरों पर ही किए जाते हैं, ठीक है भाई। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्राचीन काल से ही शास्त्रीय नृत्य चला आ रहा है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख है, ठीक है भाई। शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख जो भरत मुनि है ना भाई, भरत मुनि ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, भारत नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक, देखो भाई, शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख जो भरत मुनि था उसने अपनी एक पुस्तक थी, उसका नाम था नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में कर रखा है अभी, ठीक है। किसने कर रखा है? भरत मुनि ने कर रखा है। और इस नृत्य का भाई, ये नृत्य विशेष अवसरों पर नहीं किया जाता। ये कब किया जाता है अभी? ये किया जाता है विशेष अवसरों पर, धार्मिक अवसरों पर। ये नृत्य कभी भी किया जा सकता है, फसल कटाई होने पर, ठीक है। होली नृत्य, तीज नृत्य, कुछ किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। राज्य की अलग अलग, हर राज्य की अलग अलग सभ्यता है, अपनी सभ्यताओं के अनुसार लोक नृत्य किया जा सकता है। तो ये है, ये नृत्य ज्यादातर कब किया जाता है? ज्यादातर फसल कटाई पर किया जाता है, फसल कटाई पर। ज्यादातर फसल कटाई पर किया जाता है, क्योंकि फसल की कटाई होने के बाद लोग खुशी में नृत्य करते हैं, ठीक है भाई। अब अगला पॉइंट ये, शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार की होती है भाई? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो शास्त्रीय नृत्य 8 है भाई, ठीक है भाई। 8 शास्त्रीय नृत्य घोषित कर रखे हैं भाई। हमारी जो सरकार है उसने 8 राज्यों के नृत्य, शास्त्रीय नृत्य घोषित कर रखे। लेकिन लोक नृत्य है, हर राज्यों में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे भाई, हम आज की क्लास में सिर्फ करेंगे हम शास्त्रीय नृत्य, और कल की क्लास में हम करेंगे लोक नृत्य। तो अब हेडिंग डाल लो शास्त्रीय नृत्य, ठीक है भाई। एक बार इसे नोट करो भाई। अब डालो भाई शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कितने है भाई? तो शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य है भाई, ठीक है। सबसे पहले कौन सा शास्त्रीय नृत्य है भाई? सबसे पहले हम देखेंगे भारतनाट्यम। तो सबसे पहले नंबर 1 पर डाल लो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम भाई, ठीक है। ये भारतनाट्यम है, ये किस राज्य में किया जाता है? भारतनाट्यम ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है भाई, ठीक है। तमिलनाडु में यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये तमिलनाडु में कहा किया जाता है? तो ये तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है भाई, ठीक है। ये
तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है भाई। ठीक है भाई, ये कहां किया जाता है? तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है। अगला है भाई, 19वीं शताब्दी में यह नृत्य अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया था। ठीक है भाई, एक पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है भाई, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा ये शास्त्रीय नृत्य बैन कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था भाई। ठीक है, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसे पुनः स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कि पुनः शुरू कर दिया गया था भाई। 20वीं शताब्दी में पुनः शुरू कर दिया गया था भाई। ठीक है भाई, भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता है। यह 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा बैन कर दिया गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी में पुनः शुरू कर दिया गया था। ठीक है भाई, अगला नृत्य है वो है कथक। अगला नृत्य कौन सा भाई? ये है कथक। कथक नृत्य, तो कथक नृत्य है किस राज्य में किया जाता है भाई? कथक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है भाई। ठीक है भाई, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भाई, उत्तर प्रदेश का। ठीक है भाई, इस नृत्य के द्वारा क्या किया जाता भाई? इस नृत्य के द्वारा, इस शास्त्रीय नृत्य के द्वारा नृत्य के द्वारा श्री कृष्ण की कहानी सुनाई जाती है भाई। ठीक है, इस नृत्य के द्वारा क्या किया जाता है? श्री कृष्ण की कहानी सुनाई जाती है, कहानी सुनाई जाती है इस नृत्य के द्वारा। किसकी भी? श्री कृष्ण की कहानी सुनाई जाती है। ठीक है भाई, इसके कुछ पॉइंट यहां देखो भाई ऊपर। प्रारंभिक में इस नृत्य में सिर्फ हिंदू शैली का उपयोग किया जाता था भाई, हिंदू तरीके से ही यह नृत्य किया जाता था। तो क्या है? प्रारंभ में हिंदू शैली थी इस नृत्य में, प्रारंभ में हिंदू शैली थी भाई इस नृत्य में। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इस नृत्य में मुस्लिम व, यानी कि आज के समय लगा दो भाई, वर्तमान में इस नृत्य में हिंदू व मुस्लिम शैली है वही, मुस्लिम शैली का उपयोग किया जाता है। हिंदू या मुस्लिम शैली का किस प्रकार? यानी कि मुस्लिम शैली में यह नृत्य करते समय गजलों का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए मुस्लिम शैली उपयोग होती है। ठीक है, हो गया कथक नृत्य, नोट करो एक बार। अगला नृत्य है भाई कथक कली। ये यहां देख लो भाई, अगला नृत्य है कथक कली। ठीक है भाई, अगला नृत्य है कथक कली। यह नृत्य किस राज्य में है भाई? ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कथक कली। कथक कली किस राज्य का भाई? ये
केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भाई, शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा किसका गुणगान किया जाता है भी? इस नृत्य के द्वारा, इस नृत्य के माध्यम से महाभारत व रामायण की कहानी सुनाई जाती भी, कहानी सुनाई जाती है इस नृत्य के द्वारा। ठीक है भाई, करो नोट। अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम। अगला नृत्य कौन सा भाई? अगला नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम नृत्य भी अगला। ठीक है भाई, जो ये मोहिनी अट्टम नृत्य है ये किस राज्य में है भाई? ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये भी केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भाई। ठीक है, ये भी प्रसिद्ध किस राज्य का? भी केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये इस नृत्य के द्वारा किस भगवान का गुणगान किया जाता है भी? इसमें विष्णु भगवान को समर्पित है भाई। ये नृत्य किसे समर्पित है? यानी किस भगवान की व्याख्या की जाती है, किस भगवान के गुणगान किया जाता है? तो इसमें विष्णु भगवान है, यह विष्णु भगवान को समर्पित है। ये विष्णु भगवान को समर्पित है भाई। ठीक है, ये नृत्य किसे समर्पित है? ये विष्णु भगवान को समर्पित है भाई ये नृत्य। ठीक है, अगला नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला नृत्य है भाई कुचिपुड़ी नृत्य है भाई। ठीक है भाई, तो ये कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सॉरी, शास्त्रीय नृत्य है। तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई प्रसिद्ध? ये आंध्र प्रदेश का भाई, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भाई। ठीक है, ये किसी समर्पित है भाई? किस भगवान को समर्पित है? तो ये नृत्य कृष्ण व यानी कृष्ण भगवान व विष्णु भगवान को समर्पित है भाई। विष्णु भगवान को समर्पित है भाई। ठीक है, ये नृत्य कृष्ण भगवान व विष्णु भगवान को समर्पित है। एक बार नोट करो भाई इन्हें, फिर करेंगे। देखो कितने हो गए? भारतनाट्यम एक, दूसरा है कथकली, दूसरा कथक है, तीसरा कथकली, चौथा है मोहिनीअट्टम, पांचवा है कुचिपुड़ी। ठीक है, 3 और रह गए शास्त्रीय नृत्य। एक बार कॉपी करो भाई से। अब देखो भाई, अगला शास्त्रीय नृत्य है। अगला शास्त्रीय नृत्य है भाई, उसका नाम क्या है? अगले शास्त्रीय नृत्य का नाम है ओडिसी। अगला भाई ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। तो नाम से ही पता चल गया भाई ओडिसी, यानी कि यह किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो यह
उड़ीसा किस राज्य का भाई? यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। किसका भी? उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भाई। ठीक है भाई, उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये किस मंदिर में कराया जाता है? ये नृत्य है, ये कोणार्क, ये नृत्य है कोणार्क मंदिर। ये नृत्य कोणार्क मंदिर में मनाया जाता है, या कोणार्क मंदिर में यह नृत्य किया जाता है। ठीक है भाई, कोणार्क मंदिर कहां पर है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है भाई, अगला शास्त्रीय नृत्य है, ये है मणिपुरी। मणिपुरी। तो इस शास्त्रीय नृत्य में भी नाम से ही पता चल जाता है कि ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ये मणिपुर का है भाई, मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भाई। ठीक है भाई, कहां का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है भाई, इस नृत्य के द्वारा किस चीज का व्याख्यान किया जाता है, यानी कौन सी चीज दर्शाई जाती है? तो इसके द्वारा रासलीला पर आधारित है ये नृत्य। ठीक है, इस नृत्य के द्वारा रासलीला की जाती है। तो ये रासलीला पर आधारित। ठीक है भाई, ये नृत्य किस पर आधारित है? तो ये नृत्य रासलीला पर आधारित है। ठीक है भाई, हो गया। अगला अभी अगला नृत्य सहस्त्रीमा, यहां लिख लो। अगला है सहस्त्रीमा नृत्य। सहस्त्रीमा लोक नृत्य। तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहां का भी? असम का। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भैया। किस राज्य का है? असम का। ठीक है भाई, यह भारत का सबसे नया लोक नृत्य है भाई, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है भाई। ठीक है भाई, इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की कब घोषित किया गया भाई? तो यह नृत्य शास्त्रीय नृत्य 2000 में घोषित किया भाई, ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है भाई। इससे पहले यानी कि 2000 से पहले सिर्फ 7 शास्त्रीय नृत्य थे। आज कितने शास्त्रीय नृत्य हो गए भी? 8 शास्त्रीय नृत्य है आज के समय पर, और 2000 से पहले कितने थे? 7 थे भी। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य थे 8 थे, वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। कल की क्लास में हम करेंगे भारत के लोक नृत्य। ठीक है भी, लोक नृत्य एक राज्य में किए जाते हुए उस राज्य की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाते हैं। वे देखिए अभी किस राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। ठीक है, एक बार इसे नोट कर लो। कल की क्लास में हम करेंगे शास्त्रीय नृत्य, तो आज की क्लास में कर लिया, और कल की क्लास में हम करेंगे लोक नृत्य भी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है भाई। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।